बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तुम भी मेरे पैसे इन गुब्बारों की तरह ही उड़ा रही हो। आज क्रेडिट कार्ड यूसेज के मैसेज आए थे मेरे पास। इस 1 महीने में तुमने पूरे 1 लाख रुपए ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च कर दिए हैं। बस कम तो आप भी कुछ नहीं है। हजारों रुपए की शॉपिंग हो रही है, कॉस्मेटिक, लेडीज कपड़े, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चेक की थी मैंने। हो अच्छा, खैर अब यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, अंदर चलो। मैंने कहा अंदर चलो। चल रही हूँ। डैड, आप मुझसे नाराज हैं। अब मैं कभी बलून्स नहीं मंगवाऊंगा। बेटे नहीं नहीं, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा। आओ आ जाओ। अरे ये किसका गुस्सा कॉफी पे उतार रही हो? गुस्से की बात नहीं है, परेशानी की बात है। सलमान, मुबश्शिर अब धमकियों पर उतर आया है। वो कह रहा था कि वो हम दोनों के खिलाफ पुलिस में पर्चा कटवाएगा। रुको, ये देखो, पढ़ो उसके मैसेजेस। पुलिस केस बनाने के लिए मुझे मुबश्शिर के पास तो कोई खास जवाब नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये तुम जिस तरह के इसको जवाबात दे रही हो ना, उन्हें हमारे खिलाफ सही इस्तेमाल कर सकता है। मेरा ख्याल है इससे पहले बात मजीद बिगड़े, हमें मुबश्शिर को डील कर लेना चाहिए। केशवर! केशवर! जी बाजी, क्या ढूंढ रही बाजी? ड्रिल मशीन कहाँ रखी है? ड्रिल मशीन तो क्या करेंगी? तुम्हारे दिमाग में सुराख करूंगी। जाओ और लाकर दो, मुझे काम है। मैं रशीद ड्राइवर से पूछती हूँ, 2-3 दिन पहले वो अपने कमरे में लेके गया था। तो जाओ, जाके देखो ना उसे। अच्छा बाजी। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। जी बाजी, ये साहब ये ब्रीफकेस गाड़ी में भूल गए थे। ड्रिल मशीन देखी है तुमने? जी बाजी, वो मैं दीवार पे कील लगाने के लिए लेकर गया था। लेकर आओ। जी। अरे पुलिस स्टेशन यहाँ पे कत्ल हुआ है, हमने इस बंदे को पकड़ लिया। जल्दी इधर आओ, जल्दी जल्दी ब्लॉक 18 पे। लोगों ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। एक कीमती मोबाइल और चंद रुपयों के लिए तूने एक बंदे को जान से ही मार दिया। नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, वो पहले से मरा हुआ था। मैंने उसके पास से सिर्फ वॉलेट और मोबाइल चोरी किया साहब, और मैंने किसी को नहीं मारा साहब। किस ढिठाई से झूठ बोल रहा है?
बता और कौन था तेरे साथ? किसके लिए काम करता है तू? अरे मेरा शहजादा उठ गया। मम्मा का बेटा। मामा डैड कहाँ है? वो रात को घर क्यों नहीं आए? ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था ना, तो डैड आपके ऑफिस में है इसलिए नहीं आए। ठीक है, मम्मा के होते हुए डैड को याद किया जा रहा है। ओके ठीक है। मामा मेरे गैस के गुब्बारे गायब हो गए। अरे बेटा, गैस के गुब्बारे की तो हवा निकल गई थी, वो मैंने बाहर फेंक दिया। कोई बात नहीं ना, और दिला दूंगी। बाजी वो पुलिस आई है, आपसे मिलना चाहती है। पुलिस? जी बाजी। मुझसे? नहीं, आप जाके पूछें, किसी और एड्रेस पर आए होंगे, वो गलत आए। जाएं। नहीं बाजी, वो मुबश्शिर साहब का ही कह रहे हैं, आपसे मिलना उन्हें। मुझसे क्यों मिलना है भाई? पता नहीं। ठीक है, अंदर भेजो ने और इसका नाश्ता बनाओ। ठीक है बाजी। बेटा आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आपको नाश्ता मिलता है। ठीक है? मुबश्शिर, आखिर तुम्हारी करतूत पुलिस को यहाँ तक ले ही आए। अस्सलाम वालेकुम। आप ही हैं मिसेस मुबश्शिर? जी। मुझे साहब ने भेजा है आपको इतला करने के लिए, मुबश्शिर साहब के साथ हादसा हो गया। हादसा? आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो तो ऑफिस में है ना। हादसा आप शायद गलत एड्रेस पर आ गए हैं, आप जाएं यहाँ से। दरअसल मुबश्शिर साहब को गोली लगी है, आपको शिनाख्त के लिए हमारे साथ चलना होगा। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मुबश्शिर खैरियत से तो है ना? ठीक तो है ना भाई को? आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, आपको मेरे साथ चलना होगा उनकी शिनाख्त के लिए। आए आप मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बता रही है कि मकतूल मुबश्शिर की मौत सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान हुई, जबकि आपकी ही इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्जिम यूसुफ को जाए वारदात से सुबह 11:30 बजे पकड़ा गया। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये कत्ल मुल्जिम यूसुफ ने किया हो तो वो इतनी देर तक जाए वारदात पर क्यों मौजूद रहता, और जबकि जाए वारदात एक सड़क है। मिसामना, यूसुफ को सिर्फ जाए वारदात पर मौजूदगी की वजह से नहीं पकड़ा गया। मकतूल की लाश के पास से जो टेप का रोल मिला था उस पर भी मुल्जिम के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हमें तो शक है कि उसका कोई और साथी भी है जो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया, और मेरे ख्याल में मकतूल को गन पॉइंट पर रोका गया होगा। मुबश्शिर को कार से उतारा गया होगा और गन पॉइंट पर उसका मोबाइल और वॉलेट वगैरह ले लिया गया होगा। मुल्जिम यूसुफ ने मकतूल मुबश्शिर के मुंह पर टेप लगा दिया होगा ताकि वो शोर ना कर सके। फिर उसे ज़मीन पर बैठने के लिए कहा होगा। मुल्जिम यूसुफ ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं लगता, मोगलाहट में गोली चल गई होगी और दोनों मुल्जिमान फरार हो गए होंगे। हो सकता है कहीं करीब में छुप गए। बाद में यूसुफ विक्टिम के पास मौजूद उसका बाकी माल लेने आया होगा, जैसे सेल फोन वगैरह, मगर फिर राहगीरों ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आपने लिखा है कि मकतूल की जेब से उसकी गाड़ी की चाबी मिली और मकतूल की गाड़ी लॉक्ड थी। गन पॉइंट पर अगर रोका जाए तो सब कुछ बहुत उजलत में होता है, गाड़ी का दरवाज़ा भी शायद कोई बंद ना करे। इस कत्ल की वारदात के पीछे कोई और मोहरिक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये सिर्फ डकैती की वारदात हो। आप वैसे मकतूल की गाड़ी पर से भी फिंगरप्रिंट्स उठवाइए। मेरे सामने सारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, शवाहिद मिल चुके हैं, और आप मुल्जिम पर से हमारा शक हटा रही हैं, जबकि हमने उसे सुबह अदालत में पेश करना है, और आप हैं कि केस का रुख ही बदल रही हैं।
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 390 के तहत राहज़नी, डकैती, लूटमार एक काबिल ताज़ीर जुर्म है। सेक्शन 392 के तहत डकैती, राहज़नी की पादाश में 3 से 10 साल तक की कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा हो सकती है, जबकि सेक्शन 392 के तहत डकैती के दौरान अगर कत्ल भी सरजद हो जाए तो इस वारदात में जितने मुल्जिमान शामिल होंगे इन सबको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। मामा, अब डैड कभी वापस नहीं आएंगे क्या? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब तुम्हें उनके बगैर अकेले जीने की आदत डाल दूंगी। तुमको मालूम है, तुम्हारे डैड बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं थे। वो हमें छोड़कर किसी और से शादी कर रहे थे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना। तुम अपनी फैमिली का, अपने बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखना, बड़े आदमी बनना। मुझे डैड की बहुत याद आ रही है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मेरी बर्थडे पे रिमोट से उड़ने वाला प्लेन ला के देंगे। तो मैं हूँ ना, मैं आपको दिलाऊंगी, बस पैसे आने दो। अभी हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, फिर मैं आपको एरोप्लेन, बहुत सारे टॉयज, सब कुछ दिलाऊंगी। मामा, आप मुझसे वादा करें कि आप कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी। नहीं बेटा, अगर आप मुझे छोड़ के चली गई तो मैं अकेला कैसे रहूँगा? अपनी जान को छोड़कर कोई जाता है क्या? मम्मा कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। अब तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो। मैडम, ये विक्टिम मुबशिर का CDR है। इंस्पेक्टर साहब ने इसकी कॉपी भिजवाई। अच्छा, ये कितनी मर्तबा एक नंबर हाईलाइट हुआ है इसमें, ये किसका नंबर है? ये ज़ारा नामी खातून का नंबर है। और ये देखिएगा, मुबशिर साहब और ज़ारा के दरमियान जो चैट हुई है उसका ट्रांसक्रिप्ट भी इसी के अंदर है। तुम अगर समझते हो कि मैंने तुम्हारा बिजनेस डुबोया है तो समझते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि तुम मुझे बदनाम करो, मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। मुझे कमज़ोर मत समझना। ये क्या मामला है शहरोज़? ये तो बहुत संजीदा किस्म की दुश्मनी नज़र आ रही है। लेकिन ये जो टेक्स्ट मैसेजेस की ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, इनकी अगर आप डेट देखें और इस कॉल डेटा पर भी डेट्स देखें तो ये तो 1 महीना पुरानी बात है। मैडम, इस तमाम मामले की छानबीन के लिए इंस्पेक्टर साहब ज़ारा के पास जाएंगे तफ्तीश करने। ज़ारा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मुबशिर को इतने हर्ष रिप्लाई मत दो। तुम्हें पता है कि कहीं भी कोई कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले विक्टिम का सेलफोन रिकॉर्ड चेक करती है, और मुबशिर का सेलफोन रिकॉर्ड चेक हुआ ना तो पुलिस तुम तक पहुंचेगी। लेकिन सलमान, जब तुमने मुझे मना कर दिया था उसके बाद से मैंने उसे कोई टैक्स नहीं किया। यार, तो वो टैक्स देने के काबिल बचा ही कहाँ? वो जिंदा होगा तो तुम्हें टैक्स करेगा ना। पुलिस तुम तक पहुंची ना ज़ारा, तो मैं भी फंसूंगा यार। सलमान, तुम सारा इल्जाम मुझ पर दे रहे हो। इस गेम में तुम भी बराबर के शरीक हो, और तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। ज़ारा, ये इंस्पेक्टर साहब हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मिस ज़ारा, मुबशिर एहसान को जानती हैं? हाँ, वो नहीं, वो मेरा मतलब है
हाँ जानती हूँ, वो मेरा एक्स कुलीग था। वकील साहब, मुबशिर का बिजनेस स्टॉक मार्केट में डूब चुका था। अब ये घर भी गिरवी हो चुका है। मेरे पास जिंदगी गुजारने का एक वाहिद सहारा है, वो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। प्लीज़ आप क्लेम प्रोसेस करवाएं। मुझे इंश्योरेंस की रकम जल्द से जल्द चाहिए। मकतूल मुबशिर आपको धमकियां देता था। मकतूल के सेल फोन रिकॉर्ड में आप दोनों के दरमियान जो पैगामात का तबादला हुआ था वो हमने पढ़ लिया है। देखिए, आप मेरे और मुबशिर के मैसेजेस का गलत मतलब मत लें। वो बस मुबशिर को थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। मुझे मालूम था कि तुम मुझे इस वक्त यहीं मिलोगे। खूब मजाक बनाया है तुमने मेरा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझी नहीं। तुमने अपनी शादी का कार्ड व्हाट्सएप किया है मुझे। हाँ तो तुम्हें तो मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए। तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? गुस्सा? शादी के वादे तुमने मुझसे किए हैं। मुबशिर, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। शादी की पेशकश तुमने मुझे की थी। बाद में मुझे खुद एहसास हुआ तुम एक शादीशुदा मर्द हो, तुम्हारा एक बच्चा है और ऐसे शख्स के साथ शादी कामयाब होना मुमकिन नहीं है। मुझे सलमान तुमसे ज्यादा बेहतर इंतखाब लगा। हो, सलमान ज्यादा बेहतर इंतखाब लगा। बहुत खूब, समझ गया, मैं सब समझ गया। तुम्हें मेरे पास सलमान नहीं भेजा होगा ताकि मुझे घेर सको, और मैं अहमक तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके मैंने अपना सारा कुछ स्टॉक मार्केट में दांव पे लगा दिया। वो सलमान है क्या आखिर? मुबशिर, तुम अपनी हद में रहो और यहाँ ज्यादा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। तमाशा तो बनेगा तुम्हारा। मुझे बर्बाद करनी चली थी ना, मैं देखना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। इंस्पेक्टर साहब बैठे ना, बैठ के बात करते हैं। बैठ। तो आपने मकतूल मुबशिर का सारा बिजनेस बिकवा कर उसका सारा सरमाया स्टॉक मार्केट में लगवा दिया और उसे बर्बाद कर दिया। इंस्पेक्टर साहब देखें, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बात यह है कि मुबशिर को कोई गलतफहमी हुई है। ज़ारा ने कोई गन पॉइंट में मुबशिर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कराई थी। मुबशिर के साथ साथ और भी दर्जनों सरमायाकार थे जो बर्बाद हुए हैं। मैं स्टॉक मार्केट में ब्रोकर हूँ। अगर सरमायाकार को लॉस होगा तो मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, यानी ज़ारा ने आपके ज़रिए मुबशिर एहसान का सारा सरमाया स्टॉक मार्केट में लगवाया। खैर, अगर बात इतनी ही होती तो हम इसे एक वाइट कॉलर क्राइम की तरह ट्रीट करते हैं, मगर यह अब एक फौजदारी मुकदमा है। एक इंसान का कत्ल हुआ है। ये बताइए कि जिस वक्त मुबशिर एहसान का कत्ल हुआ उस वक्त आप दोनों कहाँ थे? बहुत सोच समझ कर जवाब देना ताकि तस्दीक भी हो सके। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 390 के तहत राहज़नी, डकैती, लूट मारे काबिल ताज़ीर जुर्म है। सेक्शन 392 के तहत डकैती, राहज़नी की पादाश में 3 से 10 साल तक की कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा हो सकती है। जबकि सेक्शन 392 के तहत डकैती के दौरान अगर कत्ल भी सरजद हो जाए तो उस वारदात में जितने मुल्जिमान शामिल होंगे इन सबको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। मैडम, ज़ारा और सलमान का एलिबाई है कि जिस सुबह मुबशिर का मर्डर हुआ उस सुबह वो दोनों स्टॉक मार्केट में ही थे। उनके इस बयान की तस्दीक तो हो गई है, लेकिन हमें फिर भी शक है कि ये मर्डर उन दोनों ने यूसुफ के ज़रिए ही करवाया। अब देखें ना, ज़ारा के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव था। मुबशिर उसे मुसलसल धमकियाँ दे रहा था और जाहिर है कि ज़ारा को अपनी जान का खतरा था।
इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक मुल्जिम यूसुफ से आला कत्ल भी बरामद नहीं किया। आपका एक मफरूज़ा ये भी था कि यूसुफ ने ये वारदात अकेले नहीं की, उसका कोई साथी भी साथ मुलव्वस था। उस साथी के बारे में भी अभी तक नहीं मालूम हुआ। वैसे इस केस के हवाले से एक अहम इंफॉर्मेशन शहरोज़ के पास भी है, बताओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी लॉयर्स कैंटीन में बैठा हुआ था तो मेरी मुलाकात एक लॉयर से हुई, बुरहानी साहब से। बातों बातों में उन्होंने ये बताया है कि वो मुबश्शिर साहब के लॉयर थे और अब मुबश्शिर साहब की वाइफ नुज़हत साहिबा ने बुरहानी साहब को कांटेक्ट किया है 3.5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम कराने के लिए, और उस पॉलिसी की सोल बेनिफिशियरी नुज़हत साहिबा ही हैं। देख लें, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सोल बेनिफिशियरी नुज़हत बनती है, तो मुबश्शिर की मौत से फ़ायदा नुज़हत को भी पहुंचता था। ये भी एक मोटिव हो सकता है इस वारदात का। आप ज़रा नुज़हत को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, इसकी भी ज़रा बैकग्राउंड चेक करें। जी बिल्कुल, बस मुझे इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। मैं मामले की तह तक पहुंच जाऊं, उसके बाद सारी रिपोर्ट आपको देता हूं। हमें आपके घर की और ख़ास तौर पर मिस्टर मुबश्शिर के बेडरूम की तलाशी लेनी है। मगर क्यों? ये हमारी तफ्तीश का एक प्रोसीजर है, आप टेंशन ना लें। तलाशी लो अच्छी तरह। आजा। इंस्पेक्टर साहब, आपने तो किसी सलमान और ज़ारा को पकड़ा था ना, उनका क्या बना? मेरे शौहर के कातिल कौन है? ये दोनों मियाँ बीवी या वो चोर यूसुफ? तो आप ज़ारा को जानती थी? नहीं। हैरत है। आपके शौहर का ज़ारा के साथ बाकायदा अफेयर चल रहा था और आपको इल्म ही नहीं था। मुझे अंदाजा तो था इस बात का कि मुबश्शिर की जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ चुकी है, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की और ना उन्होंने बताया। कौन है वो? बोलो बोलो, मुबश्शिर कौन है वो जिसके साथ सारा दिन सारी रात बात करते हो और ये मोबाइल में प्राइवेसी लगा दी? वो कौन है, कहाँ रहती है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। और मैं जरूरी नहीं समझता कि तुम्हें हर बात बताऊं। जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी औलाद मुझसे सवाल करती है कि पापा हमारे साथ पहले की तरह क्यों नहीं है। क्या जवाब दूं उसे कि उसके बाप के पास कोई जवाब नहीं है? बच्चे के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ। ये सारा मसला सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पर्सनल मामलात में दखल दो। बीवी हूँ तुम्हारी, क्या कसूर है मेरा? तुम्हारा कसूर? तुमने अपने कभी हुलिया देखा है किस कदर मोटी हो गई हो? कभी अपने कपड़ों का रंग ढंग देखा है? कौन शौहर ये बर्दाश्त करेगा कि पूरा दिन बिजनेस करने के बाद जब वो घर वापस आया तो उसकी बीवी हुलिया में मिले? बात करने का तरीका देखा तुमने कभी अपना? लगती होगा कि तुम कहीं पढ़ी लिखी थी। मुझे एक ऐसी बीवी की जरूरत है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, जो माशरे में मेरे साथ चले तो मुझे बदनामी महसूस ना हो। बात करती हो, कभी अपना हुलिया देखो। सर, अंदर से कुछ ये कागजात और वेपन का कवर मिला। मुबश्शिर साहब गन कैरी करते थे? जी, लेकिन लाइसेंस है इसका। अच्छा, लाइसेंस याफ्ता गन से भी अगर किसी को मारा जाए तो कत्ल ही कहलाता है। गन कहाँ है? मुझे क्या पता, गन तो मुबश्शिर के पास होती थी। तलाक का नोटिस, यानी आपके शौहर आपको तलाक देने वाले थे और उनके नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी ना, पूरे 3.5 करोड़ रुपए की। काफी बड़ी रकम है आपके लिए वैसे, जो कि जाहिर है आप ही को मिलेगी। हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है,
आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ले चलो इसको। मगर क्यों? अरे लेकिन मेरा कसूर क्या है? कहाँ का इंसाफ है ये? मेरे ही शौहर का कत्ल हुआ है और आप मुझे अरेस्ट कर यहाँ ले आए। बीबी, जब भी किसी का कत्ल होता है तो हम यही देखते हैं कि उस कत्ल में फायदा किसका है, और फायदा तुम्हारे सिवा किसी का नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे शौहर का सारा सरमाया स्टॉक मार्केट में डूब चुका था और तुम्हारा घर भी गिरवी पड़ा है। ले देकर ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बची थी और तुम्हें खदशा था कि तुम्हारा शौहर कहीं इसका बेनिफिशियरी तब्दील ना कर दे, क्योंकि वो तुम्हें तलाक देने वाला। किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, बस। ये रोना धोना बंद करो और जो कुछ पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। अपने शौहर की गन कहाँ छुपा रखी है तुमने? मैंने आपको पहले भी बताया है ना, मुबश्शिर की गन उनके पास होती थी, मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा, हमने जिस बंदे को गिरफ्तार किया है ना, उसी बंदे को तुमने सुपारी दी थी मुबश्शिर की। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मुबश्शिर मेरे शौहर थे, मैं उनको नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उनका कत्ल मेरे लिए खुद एक मुअम्मा है। कोई मुअम्मा नहीं है। अपने शौहर का कत्ल तुमने खुद किया है या फिर किसी से करवाया है? देखो नुज़रत, मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूं, अच्छी तरह सोच लो। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 321 के तहत अगर किसी शख्स की नियत किसी को हलाक करना ना हो मगर इसके किसी अमल से किसी की हलाकत वाक़ई हो जाती है तो इसे कत्ल बिल सबब का मुर्तकिब करार दिया जाएगा और दफा 322 के तहत इसे दीद अदा करना होगी। रजा उठा के लाओ, इतनी जोर से मारिए गए। हाँ भाई बोल, मिली? किसने कहा था मारने को जोर से? अरे अबे पिस्टल, अबे बोल तो नहीं मिल रही है, ये पिस्टल मिली है। लेके आओ। दहशतगर्दों ने बच्चों के खिलौनों को मोहल्लिक हथियार बना दिया। गुज़िश्ता 3 माह में ये चौथा वाक़या है जब दहशतगर्द अनासिर ने बच्चों के खिलौनों के जरिए तखरीब कारी की कोशिश की। अब तक तो हकीकी खिलौनों में धमाका खेज मवाद बरामद होता आ रहा था, लेकिन इस वाक़े में एक हकीकी गन के साथ बच्चों के खेलने के गुब्बारे बंधे थे। अगर गैस के गुब्बारों में बंधी ये गन मासूम बच्चों के हाथ लग जाती तो बहुत बड़ा सानिया हो सकता था। में सामना अहम बात यह है कि गैस के गुब्बारों के साथ बंधी वो गन उस जगह से थोड़े फासले पर मिली जहां मुबश्शिर की लाश मिली थी। मुझे तो शक है कि यह गन मुबश्शिर की ही है।
नुज़हत ने मुबश्शिर की गन से उसे शूट करने के बाद गन को गैस के गुब्बारों के साथ बांधकर उड़ा दिया। एक और अहम बात, घर की मुलाजमा ने यह बयान दिया था कि इस वाक़े से एक दिन पहले नुज़हत अपने बच्चे को बहुत सारे गैस के गुब्बारे दिलाकर लाई थी। इंस्पेक्टर साहब, नुज़हत उस गन को छुपाने के लिए इतना अजीब सा तरीका इख्तियार क्यों करेगी? वो उसे कहीं भी छुपा सकती थी, कहीं ठिकाने लगा सकती थी। आपने वो गन चेक की? जी हाँ, गन के चैम्बर में एक गोली और बाकी सारी गोलियां मैगजीन से मिली हैं, यानी सिर्फ एक गोली फायर की गई। और एक अजीब सी बात यह है कि गन का सीरियल नंबर बाकायदा मिटाया गया है और ऐसा लगता है कि वो नंबर ड्रिल मशीन से मिटाया गया। ड्रिल मशीन? ये ड्रिल मशीन का जिक्र किसी के बयान में पहले नहीं आया? इस घर की मुलाजिमा या ड्राइवर किसी ने जिक्र किया था ड्रिल मशीन का? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। घर की मुलाजिमा ने बताया था कि इस वाक़े से 2 या 3 दिन पहले नुज़हत घर में ड्रिल मशीन ढूंढ रही थी, जबकि वो ड्रिल मशीन ड्राइवर यूसुफ के क्वार्टर में मौजूद थी और ड्राइवर ने हमें वो ड्रिल मशीन दिखाई भी थी। और वैसे आपको मकतूल की गाड़ी से कुछ मेटल के ज़र्रात भी मिले हैं ना? जी हाँ। ज़रा चेक करें कि क्या उस गन के मेटल के साथ इन ज़र्रात की मैचिंग होती है? बेसामना वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मकतूल के सर से जो गोली बरामद हुई है, अगर वो उस गन से मैच कर गई तो ज़ाहिर है कन्फर्म हो जाएगा कि यही आला कत्ल है। मैडम, वो गन जो पुलिस को मिली थी, आपने उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट देखी? हाँ, बैलिस्टिक रिपोर्ट देखी, उससे तो कंफर्म हो गया कि वही आला कत्ल है। मुबश्शिर को उसी गन से शूट करके मारा गया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात, पुलिस ने मुझे वो सीसीटीवी फुटेज भी भिजवाई है मुख्तलिफ कैमरास की, जो मुबश्शिर के ऑफिस से लेकर जाए वारदात तक मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब थे। उसमें एक सुपरमार्केट की भी सीसीटीवी फुटेज है और उस फुटेज में तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो टेप जो मुबश्शिर के मुंह पर चिपकी हुई थी, उस टेप का रोल उसने खुद उस दुकान से ख़रीदा है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये वारदात से 2 घंटे कबल की है। 2 घंटे पहले इसने ये टेप क्यों ख़रीदी? वेरी स्ट्रेंज, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम, ये देखिएगा, ये मुबश्शिर के लैपटॉप की डिटेल्स है। तुम्हें कहाँ से डिटेल्स मिली? मैडम, मैंने आपको बताया नहीं था, मैं नुज़हत साहिबा से मुबश्शिर का लैपटॉप ले आया था और ये डिटेल्स अभी तक पुलिस से शेयर नहीं की। ये उसके लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री है? जी मैडम। अच्छा, इसमें आपने उसके इनबॉक्स के भी प्रिंट आउट्स निकाले? जी मैडम, सर्च हिस्ट्री और सोशल मीडिया की चैट। ज़ारा के साथ चैट। इंस्पेक्टर साहब, हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुबश्शिर को कत्ल नहीं किया गया बल्कि उसने खुदकुशी की है। बेसामना, आप भी कमाल करती हैं। और आप इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए? भाई, अगर उसे खुदकुशी ही करनी होती तो इतनी लंबी कहानी करने की क्या ज़रूरत थी? अपनी गन से अपने ही घर में बड़े आराम से अपने आप को मार सकता था। जी हाँ, क्योंकि मकतूल यही चाहता था कि ये वारदात कत्ल की वारदात लगे और खुदकुशी ना लगे। देखिए, इस वारदात का असली मोहरिक है 3.5 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो वो चाहता था कि उसकी बीवी को मिल जाए। लेकिन मिसामना, वो अपनी बीवी को तलाक देने वाला था, और अगर वो ये चाहता था कि उसकी बीवी को कुछ फ़ायदा हो तो इसके लिए उसे खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मुबश्शिर की फैमिली को मुबश्शिर की मौत के बाद ही मिलते, तो खुदकुशी तो उसे करनी ही पड़ी। लेकिन खुदकुशी से अगर मौत वाक़ हो तो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलने थे। इसीलिए उसने प्लानिंग की कि उसकी मौत एक कत्ल की वारदात लगे, ना कि खुदकुशी। हमने मुबश्शिर का लैपटॉप चेक किया है, उसमें हमने उसकी जो सर्च हिस्ट्री थी वो निकलवाई, तो उसमें मालूम हुआ कि उसने यहाँ तक ढूंढा है कि एक पिस्टल का वेट कितना होता है, कितने हीलियम के गुब्बारे उसके साथ अटैच किए जाएं तो वो गन उड़ा के लेके जा सकते हैं। और कुछ इनबॉक्स में उसके मैसेजेस भी थे जो उसने ज़ारा को किए थे, जिसमें उसे अपने पछतावे का एहसास हो रहा था कि उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसने उस पर इतना एतबार कर लिया कि सारे पैसे गंवा दिए, अपने बीवी और ख़ास तौर पर अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अगर वो खुदकुशी करने का ना सोच रहा होता तो इन जावियों से इंटरनेट पर सर्च क्यों करता? और आपने ही तो वो उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई है ना, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि उसने वो टेप का रोल खुद ख़रीदा था जो उसके मुंह पर लगा हुआ था।
और जो मुंह पर टेप चिपका थी उस पर से सिर्फ मरने वाले के ही फिंगरप्रिंट्स मिले थे, ना मुल्जिम के ना किसी और के। देखिए, इन तमाम शवाहिद से तो सारा पस मंज़र क्लियर हो जाता है कि ये वारदात किस तरह की गई। बाकायदा प्लानिंग के साथ उसने एक स्टोर से जाके टेप खरीदी, एक सुनसान सड़क का इंतखाब किया, वहाँ पर जाकर गाड़ी रोकी, गाड़ी लॉक की, चाबी जेब में डाली। किसी ने उसके हाथ नहीं बांधे, किसी ने गन पॉइंट पर यह वारदात नहीं की। ये गन उसकी अपनी थी जिस पर से सीरियल नंबर उसने खुद मिटाए थे। ये बैलून्स उसने खुद खरीदे थे, सर्च करने के बाद कि कितने गुब्बारे उसकी ये गन उसके हाथ से उड़ा कर ले जाएंगे जब वो अपने आप को शूट कर लेगा। और ऐसा ही हुआ। ठीक कहती है मिस आमना। पहला गलत फैसला तो उसने ये किया कि ज़ारा के कहने पर अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और दूसरा गलत फैसला किया उसने खुदकुशी करके। जबकि अगर वो ज़िंदा रहता तो अपनी बीवी और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख सकता था और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकता था। ये अदालत पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट से मुतमईन है, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि मुबशिर एहसान का कत्ल नहीं हुआ था बल्कि इसने खुदकुशी की थी। इसलिए अदालत मुल्जिम यूसुफ को मुबशिर एहसान के कत्ल के इल्जाम से बरी करती है। चूँकि मुल्जिम ने खुद एतराफ किया है कि इसने मुबशिर की बॉडी से उसका मोबाइल और पर्स में रखी हुई रकम चुराई थी, इसलिए ये अदालत मुल्जिम यूसुफ को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 378 और 379 के तहत 3 साल कैद व मुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोड नंबर 5 में अगर आप कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।